चैप्टर नंबर 11 प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर। इस पे प्रिकॉशंस दिए हैं फायर के केस में, डस्ट होने पे, गैस के अगेंस्ट और वाटर मतलब इनंडेशन के अगेंस्ट। ये जो चैप्टर है ये रेगुलेशन 133 से 152 तक है। ये चैप्टर नंबर 11 133 से 152 तक है। तो पहले हम देख लेते हैं फायर के अगेंस्ट जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं वो किस किस उस पर दिए गए हैं रेगुलेशन नंबर्स में। फायर के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा ठीक है 133 से 142 तक है मतलब ऑलमोस्ट ये 10 है, ठीक है, 10 ही है। और फिर डस्ट के अगेंस्ट 4 है, गैस के अगेंस्ट 2 है और वाटर के अगेंस्ट ये 4 है, ठीक है। तो इसका कुछ सीरीज़ ऐसी बनती है 10 4 2 4, ठीक है, 10 4 2 4। अब आ जाते हैं कि फायर की जो ये रेगुलेशंस नंबर है इस पर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। रेगुलेशन नंबर 133 में सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ गैसीनेस किया गया है कि जो फायर है वो मेनली माइंस में गैसीनेस से लगती है। तो हमने गैस को क्लासीफाई किया है कोसीम में है। रेगुलेशन 134 जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, रेगुलेशन 135 सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, रेगुलेशन 136 अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। मतलब 34 से 36 तक के जनरल प्रिकॉशन, सरफेस प्रिकॉशन और अंडरग्राउंड प्रिकॉशन, ठीक है, सीरीज चली है। उसके बाद है 137 में स्पॉन्टेनियस हीटिंग। उसके बाद 138 में है प्रिकॉशन व्हेन फायर हैज़ ब्रोकन आउट। 139 में 139 में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। पहले 134 से 136 तक हमने प्रिकॉशंस लिए हर तरफ, जनरल, सरफेस, अंडरग्राउंड में, कि हम फायर को रोक सकें। मगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग चालू हो जाती है 137 से। हाँ, तो 138 में 137 के बाद फायर हैज़ ब्रोकन आउट, ठीक है। 139 पे है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। 139 में है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फायर लगने के बाद जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है वो हम 139 दिए गए हैं। और फायर लग गई तो उसको चलाने के लिए उसका कुछ लोग भी आएंगे ना। तो 140 में फायर फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है जो होंगे। 141 में मतलब फायर होने के बाद की जो चीज़ें होती हैं, मतलब हाँ है वो डिटेक्ट करने के लिए, हाँ, या फिर देखने के लिए फायर होने के बाद CO निकलती है ना, तो CO टेस्टिंग एपरेटस है 141 में CO टेस्टिंग एपरेटस। 142 में है प्रिकॉशंस व्हेन फायर एग्जिस्ट, ठीक है। 142 में है प्रिकॉशंस व्हेन फायर एग्जिस्ट। डस्ट, ठीक है, डस्ट जो है वो कि जो रेगुलेशन है 143 से 146 है, मात्र 4 है। हाँ, 143 पे दिया गया है प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, ठीक है। पहले हम प्रिकॉशन लेंगे कि डस्ट हो ही ना, ठीक है। मगर जब डस्ट होगी तो 144 में डस्ट कंट्रोल मेजर्स लेना है, ठीक है। 145 में 145 में दिया है चेक ऑन डस्ट कंट्रोल मेजर्स, चेक ऑन डस्ट कंट्रोल मेजर्स। अब पहले हम 144 में हमने डस्ट कंट्रोल मेजर्स किया, अब हम चेक करेंगे डस्ट कंट्रोल मेजर्स का। और एक जो आखिरी पे जो स्टोन डस्ट से होता है एक्सप्लोजन, तो उसके लिए हम बनाते हैं स्टोन डस्ट बैरियर। तो 146 पे हमने स्टोन डस्ट बैरियर किया गया है कि कभी अगर एक्सप्लोजन होता है तो मतलब कंट्रोल की जा सके। 146 से 145 तक हमने प्रिकॉशन लिए, कंट्रोल मेजर किए, फिर चेक ऑन डस्ट कंट्रोल चेक भी किया कि हमने डस्ट कंट्रोल किया कि नहीं। मगर उसके बाद अगर जो अलग केस होता है 144 होता है कि अगर केविंग में ऊपर से कुछ गिर जाता है और एक एयर ब्लास्ट होता है, तो उस केस में स्टोन डस्ट बैरियर का केस हमने 146 में रखा है। 147 और 148 में है गैस, ठीक है, गैस के अगेंस्ट प्रिकॉशंस, ठीक है। 147 पे दिया है प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैसेस, ठीक है।
147 पे दिया गया है प्रिकॉशंस अगेंस्ट eruption ऑफ गैसेस। 148 पे दिया है रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क मतलब पहले हम प्रिकॉशन लेंगे है कि हम इरप्शन ऑफ गैस हो ही ना, ठीक है। और अगर हम कहीं गैस की सिचुएशन हो ही गई है, मतलब अगर गैस निकल गई है तो उस केस में रिकवरी करना कैसे करना है और एक्सप्लोरेटरी वर्क कैसे किया जाएगा। वाटर मतलब इंडंडेशन से रिलेटेड एक जो रेगुलेशंस है वो 149 से 152 तक 152 तक दी गई है। 149 से 152 चार है। डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर 149 में दिया गया है। डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन 150 150 में दिया गया है। 151 में दिया है इंटेंशनल फ्लडिंग, ठीक है। 151 पे दिया गया इंटेंशनल फ्लडिंग। 152 में दिया गया है रिजर्वायर वाटर डैम ETC, ठीक है। पहले तो हमने डेंजर जो हमको होता है सरफेस से चालू करते हैं, बात सरफेस की करते हैं। सरफेस फिर अंडरग्राउंड में आएंगे, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन। फिर जब हमने सरफेस और अंडरग्राउंड की बात होगी फिर हम बात करेंगे इंटेंशनल फ्लडिंग, मतलब हम खुद ही वाटर से इंटेंशनली फ्लडिंग कर रहे हैं। और 152 में भी दिया गया है आखिरी में रिजर्वायर वाटर डैम फिर जो भी कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। अब आ जाइए रेगुलर हम जो फायर के हमारे जो रेगुलेशंस है उन्हें पढ़ते हैं। 133 मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ गैसेसनेस है इसको देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ गैसीनेस दिया गया है। पे दिया गया है कि